सरकार इन लोगों की कोई, हम लोगों की कोई वक़्त नहीं है, इस देश के लोगों की कोई वक़्त नहीं है। आज हम इस देश के जनतंत्र के ऊपर प्रश्न उठाना चाहते हैं। हम लोग अपने सांसद को चुन के भेजते हैं, ये सोचते हैं कि ये सांसद चुनने के बाद हमसे आके पूछेगा कि आपको क्या चाहिए, कैसा कानून चाहिए, मैं किस तरह का कानून संसद में पारित करूं। लेकिन ये चुनने के बाद ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है, हमारा प्रतिनिधि होता है, हमारा मालिक नहीं होता। ये चुनने के बाद हमारे पास पूछने नहीं आता कि आपको कैसा कानून चाहिए। ये किसके पास जाता है पूछने के लिए? पार्टी हाईकमांड के पास जाता है पूछने के लिए। पार्टी हाईकमांड से जाके पूछता है कि मैं किस तरह का संसद में कानून पारित करूं। ये हमारा जो जनतंत्र है, ये बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल नहीं है। ये बाय द पार्टी हाईकमांड, फॉर द पार्टी हाईकमांड, ऑफ द पार्टी हाईकमांड बन गया। संसद के अंदर किसी भी सांसद की नहीं चलती है। हमारे देश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और सांसद, सबसे दया तो मुझे इन लोगों के ऊपर आती है, ये बॉन्डेड लेबर बन गए अपनी अपनी पार्टी के, अपने अपने पार्टी हाईकमांड के। ये बॉन्डेड लेबर है जितने भी सांसद हैं। सबसे पहले तो हमें इनको स्वतंत्र करवाने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी कि हमारा जो प्रतिनिधि है वो संसद में हमारी बात बोले, ना कि पार्टी हाईकमांड की बात बोले। वो केवल रूलिंग पार्टी का बिल है, वो केवल यूपीए का बिल है। संसद के अंदर 55 ऑपोजिशन पार्टियों ने 55 अमेंडमेंट रखे थे। बताते हैं कि 55 संशोधन रखे थे, एक भी संशोधन नहीं माना। बोलो बोलो। वो हमें कहते थे चुन के आओ। अरे चुन के आएंगे तब भी क्या फर्क पड़ेगा? संसद के अंदर तो केवल रूलिंग पार्टी की चलती है, और उस रूलिंग पार्टी में भी केवल 2 लोगों की चलती है, सोनिया गांधी की और राहुल गांधी की, और किसी की नहीं चलती। जनता जो कानून कहे वही कानून संसद प्रस्तुत करे। पिछले 8 महीने में सड़कों के ऊपर हजारों करोड़ों लोग सड़कों के ऊपर उतरे, लेकिन संसद ने कल ये बिल पारित करके साबित कर दिया कि हमारे देश के अंदर किसी तरह का कोई जनतंत्र नहीं है। लड़ाई बहुत लंबी है साथियों, और कल के बाद ये तो लड़ाई और भी लंबी हो गई है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है। जब तक ये लड़ाई आप लोगों की है, ये लड़ाई हमारी है, हम सब लोगों की है, इस देश के आम लोगों की है। और अन्ना जी बिल्कुल ठीक कहते हैं, ये आजादी की लड़ाई है। 1947 में अंग्रेजों का शासन गया, लेकिन पार्टी हाईकमांड का शासन आ गया। अब ये दूसरी आजादी की लड़ाई है कि पार्टी हाईकमांड से शासन छीन के हमें वापस ये शासन लोगों के हाथ में देना पड़ेगा।